प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भजन और भोजन इसके लिए कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भोजन हमने छोड़ दिया, परिणाम क्या होगा? चेहरे के ऊपर की रौनक धीरे 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 कम होती चली जाएगी, शरीर कृश होता चला जाएगा और एक दिन समय के पहले हम इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए निकल पड़ेंगे, उस लंबी यात्रा के लिए। ठीक इसी तरह भजन भी हमने छोड़ दिया तो आत्मा के ऊपर जो कांति है छाई हुई, जो तेज है आत्मा का, वो शनै 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 लुप्त होता चला जाएगा। क्योंकि भजन के अभाव में हृदय हमारा रिक्त होता चला जाता है, कांतिहीन हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भजन और भोजन हमेशा खाने के समय खाइए, भक्ति के समय भक्ति कीजिए। यही कर्तव्य है मनुष्य जन्मों को प्राप्त करने के पश्चात। एक भिखारी, मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा था, क्योंकि भाग्य उसका इतना बुरी तरह से बदल जाएगा उसने भी सोचा नहीं था। पर भगवान का भक्त था, उसने सोचा मेरे ही कर्म ऐसे हैं जो कि मैंने सुख के समय उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेना तक उचित नहीं समझा और अपने भाग्य के ऊपर इठलाता रहा। पर भजन नहीं करने से आज मेरा भोजन का भी लाला पड़ रहा है, 2 समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस बात को जब उसने पहचान लिया तो भिखारी तो बहुत होते हैं मांगने के लिए, पर ये भीख मांगते हुए भी भजन गाने में मस्त रहता था। किसी ने दे दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो अच्छा। एक सेठ के घर के बाहर भजन गाते गाते पहुंच गया और माँ रोटी दे दो, गुहार लगाकर फिर से भजन गाने लगा। सेठानी ने गर्मा गर्म रोटी बनाई और अंदर से ही आवाज दी कि बाहर तनिक रुको, आ रही हूं। ये जब तक नहीं आती अपना भजन गाने में तल्लीन रहा। एक भजन पूरा हो गया, फिर उसने आवाज लगाई, माँ जी रोटी दे दो। उसने कहा तनिक रुकिए, बस आ ही रही हूं। इसने दूसरा भजन चालू कर दिया। सेठ ये सब कुछ देख रहा था। आखिर सेठ से रहा नहीं गया, क्योंकि सेठ ऐसी जगह बैठा था, उसे बाहर दरवाजे के ऊपर जो भिखारी खड़ा है वो भी दिख रहा था और सामने किचन के अंदर अपनी पत्नी रोटी हाथ में लेकर खड़ी है वो भी दिखाई दे रही थी। सेठ ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रोटी तैयार है, तुम्हारे हाथ में गर्मा गर्म रोटी है, फिर भी तुम खड़ी हो और उसे बार बार कह रही हो कि भजन जो बेचारा गा रहा है, एक पूरा हो गया, दूसरा गाने लग गया। बीच में जैसे ही भजन खत्म होता है तो गुहार लगाता है कि माँ जी रोटी दे दो, और तुम कहती बस आ रही हूं और तुम तो खड़ी हो। तब पत्नी ने कहा इसका भजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि बस सुनती ही चली जाऊं। कर्ण रंध्र तृप्त हो चुके हैं और इसके बोल जो है भजनों के, आह दिल को छूते हैं। आप भी सुनो
और सीधा कान से दिल में उतारते चले जाओ। क्या भक्ति के अंदर तल्लीन और लवलीन होकर एक गा रहा है और भावों से परिपूर्ण भजन है। इसलिए मन नहीं मान रहा है, मैं बोल रही बस आ रही हूं और ताकि मैं और ज्यादा इसका भजन सुन सकूं। बस यही मर्म है इस कहानी का। प्रार्थना करते करते, भक्ति करते करते यदि हमें विलंब होने लग जाता है और हम सोचते कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा है, घबराओ मत, डरो मत, प्रार्थना करना छोड़ो मत, भक्ति से विमुख मत हो जाइए, क्योंकि आपकी यह भक्ति, आपकी यह प्रार्थना उस ऊपर वाले को बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है, वरना वो तो आपके साथ ही है। कहने का आशय आप समझ गए दोस्तों। हमें अधीर नहीं होना है, हमें धैर्य नहीं छोड़ना है, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा अवश्यमेव रंग लाएगी, क्योंकि हमारी भक्ति प्रभु को पसंद आ रही है। इसीलिए वो विलंब कर रहे हैं, इसीलिए वो देरी कर रहे हैं और कह रहे हैं तनिक और तपो, तनिक और सुनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।